ओके। राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हम ये देखो, हम ये किसान भाई का इसी का गन्ना है जो कि बहुत बेहतरीन, इसमें फुटाव भी चल रहा। जैसे 0238 का खेत है, इसमें कीड़ा भी बहुत ज्यादा लग रहा। इधर देख रहे होगे तुम। तो किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे कि ये किसान भाई ने पौधा छोड़ रखा, ये पौधा छोड़ रखा, इस तरह का पौधा अपने खेत के अंदर बिल्कुल ना छोड़े। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा मार्च के अंदर लगते ही। तो इसमें सबसे पहले जो आपका जो टॉप बोरा रहता है हमारा, वो सबसे पहले इसी पौधे के अंदर आएगा। इस पौधे के अंदर आने से क्या होगा? इसको तो नष्ट, ये तो नष्ट हो ही होगा। उसके बाद जो छोटे पौधे होते हैं उनको भी वो पूर्ण रूप से नष्ट कर देगा। तो किसान भाइयों, मैं ये जो एक तरफा इसी की पूरी कटाई करें। इसकी कटाई करने के बाद खेत की जब पूर्ण रूप से कटाई हो जाए, इसमें आप अगर नमी है तो तब, या नमी नहीं है खेत के अंदर, तो उसमें आप पानी लगा दे। पानी लगाने के बाद आपका जब फुटाव निकलेगा इस तरह का छोटा, तो उस छोटे फुटाव पे किसान भाइयों आपको करना क्या है? उसके अंदर आपको लगाना है एक फंगीसाइड। थायोफिनाइट मैथ्रीन लगा सकते हो या एजोस्ट्रोबिन लगा सकते हो। जैसे किसान भाइयों देखो, ये छोटा पौधा भी निकल रहा है, ये भी बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब कच्चा होता है। इसमें अगर कीड़ा लग गया या नीचे से कोई सुंडी लगी तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें इसका खेत का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। इस बात को आप बहुत सख्ती से समझना, और कमेंट में अपनी राय भी देना कि हमें कौन सा दवाई का ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने खेत के अंदर। तो किसान भाइयों, जैसे कि ये है, इस तरह से काली हो जाती है जड़, ये देखो, ये पौधा कटने के कुछ दिन बाद ये काली हो जाती है, ये ब्यात कम कर पाती है फिर। तो किसान भाइयों, मैं इसके लिए आपको बता रहा हूँ, एक थायोफिनाइट मैथिलीन 70% और एक कीटनाशक थायोथोक्सम, और इसके साथ आप ले सकते हैं इथोफोन, जो आता है कि क्रिस्टल कंपनी का भी आता है, या फिर बायर कंपनी का आप इथरल ले सकते हो। उसका आप इसके अंदर इस्तेमाल करें। पानी से जब खेत के अंदर नमी हो तो धीरे धीरे खूड खूड पर उसका स्प्रे करें। तो इससे आपके गन्ने में फंगीसाइड, फंगस का भी रोग नहीं आएगा, और ना ही कोई कीटों का प्रकोप होगा। और धीरे धीरे आपके इथोफोन से इसके अंदर फुटाव भी शुरू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप अपने पेडी गन्ने का सबसे ज्यादा ख्याल रखने की स्थिति में यही है कि अगर इस तरह का पौधा रखोगे तो आपके खेत में बीमारी ज्यादा आने के संकेत रहेंगे, और आपके खेत बिल्कुल नष्ट भी हो सकता है। इससे आपको कोई पैदावार नहीं मिलेगी। तो सभी किसान भाई अपने खेत का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मार्च भी लग गया। अब कल परसों से मार्च स्टार्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ना तो जरूरी है। टेम्परेचर तो बढ़े ही बढ़ेगा किसान भाइयों। तो इस जैसे कि है, और अपनी पत्ती कभी भी खेत के अंदर ना जलावे, इस तरह से फैला दे या गल जा। तो इसी तरीके से अपना काम करना है सभी किसान भाइयों को, और अपना ट्रीटमेंट। तो किसान भाइयों, इसमें आपको एक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की बात है। जो आप अपनी दवाई का घोल बनाओगे अपने टेक्निकलों का, तो उसमें जो आप थायोफिनाइट मैथ्रीन लेओगे, उसका जो घोल बनाओगे वो आप जो दूसरा कीटनाशक ले रहे हो या इथोफोन ले रहे हो, उससे बिल्कुल अलग बनाओगे। क्योंकि अगर आप इन दोनों के साथ उसका घोल बनाओगे तो रिएक्शन फटने के ज़्यादा चांस होते हैं, और रिएक्शन फट भी जाता है, और वो उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो सभी मैं किसान भाई से ही कहना चाहूँगा, जो आप अपना फंगीसाइड का घोल बनाओगे वो बिल्कुल अलग घोल के उसको तब उसके साथ एक मिक्स करना है, और तभी अपने गन्ने की जड़ों के ऊपर टंकी से या टैंक से जैसे भी आप स्प्रे करोगे उससे स्प्रे करना है। और उसके बाद अपने खेत के अंदर पानी लगा दो, तो आपका पौधा एकदम फुटाव की तरफ बिल्कुल अच्छे से चल पड़ेगा। जारी रखना है। धन्यवाद। अगर किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे किसान भाइयों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई अगर अलग से कोई दवाई हो तो किसान भाइयों कमेंट में एक बार जरूर बतावे। धन्यवाद।